वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए साथ मिलकर मैथ्स को एंजॉय करते हैं, सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत मज़े से खेल खेल में मैथ एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग आर.डी. शर्मा जी के मैथ बुक का क्लास 7 का एक्सरसाइज 8.4 जो कि हमारा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स बना रहे थे। इसका हम लोग 11 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब 12 से 16 तक का आज सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और आइए हमारे साथ साथ मिलकर मैथ को एंजॉय कीजिए। मैथ को बनाइए नहीं, मैथ को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Andy has twice as many marbles as Pendy and Sandy has half as many marbles Andy and Pendy put together. Andy has 110 marbles, which is 115 marbles less than Sandy. How many does each of them has? सभी के पास अलग अलग कितने मार्बल्स हैं, यही हमें इसमें से निकालने हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे हम लोग बनाते थे एक्स वाई जेड करके, बस उसी तरह से यहाँ बनाएंगे, कुछ भी मान के चलेंगे। चलिए इसीलिए हम लोग मान के बनाना स्टार्ट करते हैं। एक्स ही मान के चलेंगे या फिर जैसे जिसको सुविधा हो, ABCD कुछ भी मान के बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम लोग पेंडी से शुरुआत करेंगे। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ पेंडी इक्वल एक्स। हम लोग पेंडी के मार्बल को एक्स मान के चलते हैं। सो द नंबर ऑफ मार्बल्स विच विथ हैंडी इक्वल 2x। का मार्बल निकालना है। तो सैंडी का मार्बल निकालने के लिए एक सेंटेंस और ऐड करते हैं। तो सैंडी का मार्बल है हमारा हाफ ऑफ द मार्बल ऑफ एंडी एंड पेंडी। एंडी का मार्बल था x और एंडी का मार्बल था 2x एंड जस्ट इसका हाफ है हमारे सैंडी भैया के पास। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ हल करके जितना आ रहा है वो हमारा हो जाएगा सैंडी का मार्बल। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमारा हुआ 3x/2, ये सैंडी भैया के पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग बनाने आते हैं तो देखते हैं कि एंडी के पास 110 मार्बल्स थे जो कि सैंडी के मार्बल से 115 यानी 115 मार्बल्स कम थे। तो चलिए इसको हम लोग अब हल करना शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है, फिर इसको हटाना है। 3 स्टेप्स में इसको बारी बारी से हटाएंगे। चलिए देखते हैं। ये है एडिंग 115 बोथ साइड्स। चलिए करके देखते हैं। 3x/2 माइनस 115 था और ऐड करना है हमारा 115, बोथ साइड में करना है। तो 110 के साथ भी हम लोग ऐड करते हैं 115। अब जब हम इसको हल करते हैं तो ये 115 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ हमारा बच गया 3x/2 इक्वल 225। ये दोनों जोड़ करके हमारा बच गया 225। अब हमें इस 2 को हटाना है। इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, और इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बोथ साइड। तो सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करके बनाते हैं। चलिए लिख लेते हैं। अब यहाँ हमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड करने पर क्या मिलता है देखते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 करते हैं तो हमें मिलता है, ये 2 तो समाप्त हो गया और यहाँ हमें मिला 3x इक्वल 225 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर होता है हमारा 450। 225 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर 450।
अब हमें क्या करना है, अब इस 3 को रिप्लेस करना है हमें। अब 3 से डिवाइड होगा, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। अब हम आते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, वी गेट व्हाट वी गेट, करके देखते हैं। ये 3 3 कैंसिल, x इक्वल आया हमारा 15 3 या 45 होता है, और ये 0 वहाँ लगा देते हैं, यानी 150। x इक्वल हुआ 150। ये हुआ हमारा x पेंडी भैया का, ये पेंडी भैया का मार्बल था x, इसलिए पेंडी भैया का मार्बल हुआ 150। अब देखते हैं बारी बारी से सबका। सो पेंडी हैज़ x मार्बल्स, x बोले तो 150, एंडी हैज़ 2x मार्बल्स, यानी 150 में 2 से मल्टीप्लाई, ये हमारे एंडी भैया का हो गया। अब हमारे सैंडी भैया का आता है। सैंडी भैया का मार्बल था हमारा 3x/2, तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 150/2, ये हो जाएगा हमारा सैंडी भैया का मार्बल। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर सो दिस 3 नंबर्स आर आवर आंसर, ये और ये, यानी हमारे पेंडी भैया के पास 150, एंडी भैया के पास 300 एंड सैंडी भैया के पास 225। ये हमारा हुआ आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा 13 नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, जो बोल रहा है ए बैग कंटेन्स 25 पाइज एंड 55 coins whose total value is Rs30. If the number of 25 pice coins is 4 times that of 50 pice coins, find the number of each pice coins. यहाँ हमें coins की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितने नंबर्स ऑफ coins हैं। हम इसको जब बनाना शुरू करते हैं तो coins को x मान के चलेंगे। Let the number of 50 pice coins x, so the many वैल्यू निकालेंगे। फिफ्टी पाइज कॉइन्स का वैल्यू क्या होगा, 0.5 बोले तो हाफ, 1 रुपीज़ का हाफ होता है ना 50 पाइज। 1 रुपीज़ में 100 पाइज होते हैं, तो 50 पाइज मतलब जस्ट हाफ ऑफ 1 रुपी। एंड 25 पाइज जो बोल रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, यस गुड, 0.25, यानी 1/4 होता है। 25 पाइज कॉइन्स की वैल्यू कितनी है, मतलब वो कितने संख्या में है, ये तो x थे 50 पाइज, और ये 25 जो है 4x हैं, तो 4x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। मतलब 25 पाइज का वैल्यू यानी वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा उसका निकालते हैं। 25 पाइज कॉइन का मनी वैल्यू कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हमें पता है 25 पाइज कॉइन यानी कि 1/4 होता है, और ये कितने हैं कॉइन्स, 4x हैं, उससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। दोनों को जोड़ने पर यानी 50 पाइज कॉइन्स की वैल्यू जितनी आ रही है और 25 पाइज कॉइन की वैल्यू जितनी आ रही है, दोनों को जोड़ने पर हमें 30 रुपीज़ प्राप्त होते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। ये हमारा हुआ इक्वेशन, यानी ये 50 पाइज कॉइन्स की वैल्यू है और ये 25 पाइज कॉइन्स की वैल्यू है। अब दोनों को ऐड करने पर हमें 30 रुपीज़ प्राप्त हो रहे हैं, हमें 30 रुपीज़ मिल रहे हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं 0.5x और x को ऐड करते हैं तो 1.5x होता है। 1.5x की वैल्यू 30 आनी चाहिए हमारी। अब ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से, 1.5 से। चलिए करके देखते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1.5 वी गेट व्हाट वी गेट। चलिए हमारे सामने ही आ जाएगा। 1.5 से दोनों साइड में डिवाइड करते हैं तो ये तो 1.5 कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा
अब x इक्वल हमें मिलते हैं 20 विच इज़ अवर आंसर। x की वैल्यू जब आ गई तो आगे 4x की भी वैल्यू आ जाएगी। चलिए निकाल लेते हैं। यानी x कितना था हमारा, 55 कॉइन्स का वैल्यू था, तो ये हमारे 55 कॉइन्स का वैल्यू हो गया। ये हमारे हो गए द नंबर ऑफ 55 कॉइन्स x, आंसर आया है x का वैल्यू 20। अब है हमारा नंबर ऑफ 25 पाइज कॉइन्स 4x था, जो कि यहाँ पर लिखा गया 4x। अब ये 55 कॉइन्स 4x था, तो 4 में x की वैल्यू पुट किए और मल्टीप्लाई करके लिख दिया हम 80। ये हमारा ये और ये दोनों आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका हेल्प किया जाएगा। और जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं और नए देखने वाले हैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन इज ट्वाइस इट्स विड्थ if the perimeters of the field is 228 meters, find the dimensions of the field। हमें सबसे पहले ब्रेथ को देखना होगा, तो इसको हम लोग x मान के चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग ब्रेथ को x मान के चलते हैं। लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 2x था, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब चलिए हम लोग चलते हैं, पेरीमीटर कितना होता है ये तो सबको पता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। चलिए अब यहाँ हम लोग पुटअप करते हैं वैल्यू। पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा 228, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और ये हो गया जो वैल्यू पुट करना है। अब चलिए यहाँ हम लोग रखते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं अंदर हो जाएगा 3x, और फिर जब इसको निकालते हैं बाहर 6x हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन आ गया 228 इक्वल 6x। अब हमें क्या करना है, अब इस 6 को हमें हटाना है। इस 6 को हटाने के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए करके देखते हैं। अब हम लोग करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6 और करके देखेंगे। ये हमने दोनों तरफ 6 से डिवाइड किया। अब ये जो होगा 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, ये कैंसिल हो गया, और ये 38 आएगा हमारा। तो चलिए x इक्वल आ गया 38, सो दैट इट्स ब्रेथ इज x विच इज़ 38। चलिए इसको लिख लेते हैं, हमारा आंसर आ गया। सो द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, वो हमारा है x, जो कि हम लोग मान के चले हैं x की वैल्यू आई हमारी 38 मीटर्स। अब लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x था, तो हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 2x विच इज़ 2 इंटू 38 बोले तो 76, 38 2 जो 76 होता है मीटर्स। ये हमारा हुआ आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है देयर आर ओनली 25 पाइस कॉइन्स इन अ पर्स। The value of money in the purse is 17.50 rupees. Find the number of coins in the purse। यानी हमें 25 पाइस कॉइन्स का नंबर्स निकालना है, जिसका वैल्यू हमारे पर्स में है 17.50 रुपीज़। स्टूडेंट्स हमें पता है 25 पाइस कॉइन्स का वैल्यू होता है 1/4, यानी
100 पाइज का 1 रुपी होता है और इसका 1.4 होता है 25 पाइज, यानी इसको हम लोग 1/4 या 0.25 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हम लोग बनाना शुरू करते हैं। लेट द नंबर ऑफ 25 पाइज कॉइन्स, यानी 25 पाइज कॉइन्स को एक्स वाई जेड कुछ भी मान के चलेंगे। चलिए लिखते हैं। जब 25 पाइज कॉइन्स एक्स हैं तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, यानी 25 पाइज कॉइन्स का वैल्यू कितना आता है 25 पॉइंट में 25 आता है, यानी 1/4 आता है। तो एक्स हम लोग मान के चले हैं, एक्स 25 पाइज कॉइन्स है और उसका वैल्यू है 0.25। ये हमारा है टोटल वैल्यू इन द पर्स। चलिए निकालते हैं हम। पर्स ऑफ 25 पाइज कॉइन्स कितने हैं 0.25 x इक्वल 17.5, यानी ये हमारे 25 पाइज कॉइन्स कितने वैल्यू के आ रहे हैं 17.50। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 25.25 से दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, यस गुड, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। 0.25 और यहाँ भी रहेगा 0.25, ये तो 0.25 कैंसिल हो गया और ये हो गया 0.25। इस पॉइंट को हटा लेते हैं। इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 से मल्टीप्लाई, और इसमें 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसको हटाने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा पॉइंट हट जाता है। अब ये 25 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ते हैं तो 175 आता है और यहाँ से ये ख़त्म हो गया। अब हमारा बचा 7 इंटू ये 10, यानी कि x इक्वल आ गया 70। इट इज़ आवर कॉइन्स वैल्यू। सो नंबर ऑफ 25 पाइज coins equal पर्स इक्वल 70। इट इज़ आवर आंसर। कितना आसान था, बस हमें सारे वैल्यूज़ को सही सही पुटअप करते चले जाना है और हमारा आंसर आ गया। मैथ बहुत ही आसान होता है, बस इसके जो डाटा दिया गया है क्वेश्चन में उसको कहाँ कैसे पुटअप करना है उसको करते चलना है और सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम आँख के सामने नज़र आने लगते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आर.डी. शर्मा जी के मैथ बुक का एक्सरसाइज 8.4 सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इन हॉस्टल में 50 kg राइस आर कंज्यूम्ड एवरी डे। इफ ईच स्टूडेंट गेट्स 400 ग्राम ऑफ राइस पर डे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक मील्स इन द हॉस्टल मेस। कितने स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में मील अपना लेते हैं, खाना खाते हैं। चलिए निकालते हैं। स्टूडेंट्स का नंबर हम लोग x मान के चलेंगे और कंज्यूम्ड 400 ग्राम है। चलिए इस आखिरी क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है 16 नंबर, इसको बनाना शुरू करते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल बी x, क्वांटिटी ऑफ राइस कंज्यूम्ड बाई ईच स्टूडेंट 400 ग्राम। तब डेली राइस कंज्यूम कितना हो रहा है वो देखते हैं। डेली राइस कंजप्शन हमारा क्या है हॉस्टल में, डेली राइस कंजम्पशन है हमारा 400 ग्राम पर स्टूडेंट। सो दैट वी हैव 400 ग्राम इंटू 1 स्टूडेंट। ये हमारा राइस कंजप्शन है, डेली राइस कंजम्पशन। अब क्या होगा, टोटल राइस कितना है हमारा
डेली राइस कंजम्पशन है हमारा हॉस्टल मेस में 400 ग्राम इंटू एक्स। लेकिन हम देखते क्या हैं, डेली राइस कंजम्पशन कितना दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है हमारा 50 kg। 50 kg को हम लोग, चूँकि यहाँ ग्राम है इसलिए हम लोग इसको 50 kg को भी हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है। सो दैट वी हैव ग्राम ऑफ राइस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग चलते हैं तो ये हमारा है 400x। 400x जो है कितना का बराबर हो रहा है, ये हमारा है इतना ग्राम के बराबर हो रहा है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको यहाँ से हटाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 400, दोनों तरफ 400 से डिवाइड करेंगे। ये 2 0 कैंसिल और ये 4 4 कैंसिल, और ये हमारा हो जाएगा 125 4 जा 500 होता है। तो x इक्वल, x का वैल्यू आ गया 125। सो number of students in हॉस्टल इक्वल x था और x का वैल्यू हमारा आया है 125। x का वैल्यू हमारा है 125। दिस इज द आंसर। यानी 125 स्टूडेंट्स थे जो 400 ग्राम यानी 400 ग्राम ईच राइस कंज्यूम करते थे। तो 50 kg राइस डेली ख़त्म हो जाता था। ये हमारा आंसर हुआ। और इसी के साथ साथ आर डी शर्मा जी का बुक का एक्सरसाइज 8.4 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।